दोस्तों नमस्कार। आप देख सकते हैं तस्वीरों में आज किसानों की अहम मीटिंग रखी गई है। हम आपको बता दें कि 13 अगस्त को ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा किसानों की तरफ से और उसमें भारी संख्या में किसान पहुंचेंगे। आप भारतीय किसान यूनियन में अहम मीटिंग रखी गई, किन मुद्दों पर मीटिंग रखी? और देखिए, जो हमारा भारतीय किसानों का कार्यालय प्रादेशिक कार्यालय करनाल में आज यहाँ प्रदेश में बैठक हुई। बहुत सारे कई अहम मुद्दे थे जो एसकेएम भारत की तरफ से भी संदेश आया है कि आने वाली 13 अगस्त को पूरे हिंदुस्तान पर जो कारपोरेट को जो सौंपने के लिए, ये देश को सौंपने के लिए सरकार जा रही है, चाहे वो गरीबों की झोपड़ी मकान तोड़ने का इशू हो, बुलडोजर राज की बात हो, भूमि ग्रहण की बात हो, स्मार्ट मीटर की बात हो, ये बहुत सारे जो इतने मुद्दे हैं, जो एमएसपी खरीद गारंटी का कानून है, जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट का, ये सभी मुद्दे जो लंबित है, बहुत सारे अनगिनत मुद्दे हैं, उनको लेकर के पूरे देश में 13 अगस्त को ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा, जो हर जिला मुख्यालय पर होगा और उसमें पूरी ताकत के साथ ये मार्च निकाला जाएगा। और उस दिन ट्रम्प का और मोदी का पुतला जलाया जाएगा विरोध स्वरूप। और नहीं तो सरकार इन किसानों की बात को सुने, सारे मुद्दों को मानने और आगे भी इससे कड़े आंदोलन लड़े गए फैसले लिए जाएंगे। आज हमारे 12 जिलों के किसानों ने भाग लिया। हमारे मेवात से भी ये टीम आई है और इनका भी आईएमटी में एक बहुत बड़ा मतलब मुआवजे का चढ़ा हुआ है और इसके लिए भी आज यहाँ मीटिंग में प्रस्ताव पास करेगा। 18 अगस्त को मेवात की नूह अनाज मंडी में एक बहुत बड़ी पंचायत किसान मजदूरों की होगी और आज हमने निर्णय लिया कि उस पंचायत में भारतीय किसान यूनियन की तरफ से पूरी ताकत के साथ उस हिस्सा लेंगे। और वहाँ का जो प्रशासन जो किसानों की बात नहीं सुनवा रहा है, जो मुख्यमंत्री तक बात नहीं करवाई जा रही है, उसमें भी कड़ा से हम संज्ञान लेंगे। कोई मुख्यमंत्री प्रदेश की जनता से बड़े नहीं है, वो अधिकारी बड़े नहीं है, उन्होंने बात करके समस्या का समाधान करवाना चाहिए। कारपोरेट भगाओ देश बचाओ के नारे के साथ 13 अगस्त को जोरदार तरीके से ट्रैक्टर पद यात्रा निकलेगी। हमारा मुद्दा ये है कि 2010 में मेवात में 9 गांवों की 1600 एकड़ भूमि का अधिग्रहण हुआ था, जिसमें सरकार ने किसानों से धोखे में रखकर एक अंग्रेजी में, जिसको के किसान पढ़ना भी नहीं जानता, जो किसानों के लिए कि काला अक्षर भैंस बराबर था, एक इतना धोखे में एग्रीमेंट लिखवाकर अंगूठे करा लिए कि हम कोर्ट में भी अपनी बात को नहीं कह सकते। जबकि हमारे भारत का पवित्र संविधान ये कहता है कि बड़े से बड़ा अपराधी, मुजरिम और हर भारत के नागरिक को कोर्ट में अपनी बात रखने का अधिकार हमारे बाबा साहब ने ये कानून में दिया है। लेकिन सरकारों ने मेवात के किसानों से उनका अधिकार जो है कि छीन लिया है। उसी के लिए 18 महीने से मेवात में धीरदो का गांव में अनिश्चितकालीन जो है कि धरना चल रहा है, जिसकी 18 तारीख को नूह अनाज मंडी में एक बहुत बड़ी महापंचायत रखी गई है। कहना यह है जी, जो 2020 में किसानों ने अपनी मांगों को लेकर दिल्ली आंदोलन चलाया था, वो लगभग 13 महीने चला और सरकार ने 19 नवंबर 2021 को जो किसानों की मांग थी उनको पूरा करने के लिए वचन दिया था, लेकिन वो मांगे आज तक सरकार ने पूरी नहीं की, अधूरी पड़ी हैं। इसी मुद्दे को लेकर संयुक्त मोर्चे की तरफ से 13 अगस्त को सारा हिंदुस्तान में ट्रैक्टर मार्च निकालने का ऐलान किया है। उसी संदर्भ में आज करनाल के अंदर जो भारतीय किसान यूनियन का दफ्तर है, इस मुद्दे पर चर्चा की गई ताकि किसान जागरूक होकर अधिक से अधिक ट्रैक्टर लाकर उस ट्रैक्टर मार्च को सफल करें, ताकि सरकार को पता लगे भाई किसान सोया नहीं है, जाग रहा है अपनी मांगों को लेकर। और दूसरा है, जो हमारे मेवात से साथी आए हैं, इनका आंदोलन चला हुआ है। 18 अगस्त को इनके वहाँ पे एक महापंचायत होगी। ब्रिटेन के साथ तो मुक्त व्यापार समझौता कर लिया और अमेरिका के साथ मुक्त व्यापार समझौता करने की तैयारी है, जिसके अंदर हमारी कृषि भी आती है और डेयरी भी आती है।
अगर वो डेयरी भी आएगी, जो हमारे व्यापारी भाई हैं जो दूध का काम करते हैं, अगर ये समझौता हो जाता है तो मेरा देश का किसान, मेरा देश का वो व्यापारी जो दूध का काम करता है वो विफल हो जाएगा, क्योंकि वो एक बार बहुत सस्ता दूध देंगे आप लोगों को। जब हम अपनी भैंसें बेच देंगे, जब उनका कब्जा हो जाएगा, फिर वो अपने हिसाब से रेट लगाएंगे। तो ये हमें जो भारत सरकार मुक्त व्यापार समझौता अमेरिका से करना चाहती है, कृषि से और कृषि को और डेयरी को इस मुद्दे से बाहर रखे, इस पे पर ही चर्चा की गई। इन्हीं मुद्दों को लेकर हमें गांव-गांव जाएंगे और प्रचार करेंगे।